आप सभी को शांतिमय अंतर्मुख ध्यानाभ्यास कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओंकारं बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओम काराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। अंतर्मुख ध्यानाभ्यास अनंत अनंत तीर्थंकरों ने बताया है। उनको अनंत अनंत नमन करते हुए निज मोक्षदाता निज शुद्धात्मा देव को अनंत नमन करते हुए, यानी अपने आप को अनंत नमन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास प्रारंभ करता हूँ। ऐसी भावना भाते हुए पांव से लेकर सिर तक अपने अस्तित्व का अनुभव करें। पांव से लेकर सिर तक इस जड़ शरीर में मेरा अस्तित्व कहाँ से कहाँ तक है, अर्थात मेरा मैंपने का अनुभव, मेरा अपनापन का अनुभव, मेरी मौजूदगी, मेरा एहसास महसूस फीलिंग जड़ शरीर में कहाँ से कहाँ तक है, इसका अनुभव करें। शांति शांति का अनुभव करें। कोई चिंता विचार नहीं। पांव से लेकर सिर तक अपना अस्तित्व का अनुभव करें। एक पांव की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। कोई भी एक पांव में जो आत्मा के प्रदेश है दिखते नहीं पर अनुभव हो रहे हैं। जो ये पांव है ऐसा एहसास होता है, ये मेरा पांव है ऐसा एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है। वह जड़ पांव का नहीं, वो चैतन्य आत्मा असंख्यात प्रदेश का अनुभव हो रहा है। अज्ञानी उसको जड़ पांव का एहसास मानता है और ज्ञानी सम्यक दृष्टि उसको
जड़ पांव में स्थित आत्म प्रदेशों का अनुभव मानता है। जो आपको पांव का एहसास हो रहा है वह आत्म प्रदेशों का है, पांव का नहीं। सभी जीवों को अपना अपना एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, वही आत्मा है। और दूसरा एक पाँव का अनुभव करें। पाँव में जो एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, सुख दुख का अनुभव हो रहा है, जो भी पाँव में अपनापन का एहसास महसूस हो रहा है वो आत्मा का है। उसी पर मन को स्थिर करें। भक्ति, श्रद्धा, विश्वास के साथ, अंतर्मुख आत्म कल्याण भावना के साथ ध्यानाभ्यास करें। आपका पेट किधर है? पेट के ऊपर मन को स्थिर करें। पेट अंदर बाहर जा रहा है, आ रहा है।
जो पेट आपको अनुभव हो रहा है, जिस पेट का आपको अनुभव हो रहा है, वो आत्म प्रदेश का है। आत्म प्रदेश का स्पर्श, अनुभव, संवेदन, अस्तित्व, सत्ता है। और जो आपको पेट दिखता है हाड़ मांस चमड़े का, वह जड़ है, शरीर है, आत्मा नहीं। शांति शांति का अनुभव करे, कोई विचार चिंता नहीं। आपको पीठ का अनुभव हो रहा है, पीछे पीठ का अनुभव हो रहा है। पीठ का अनुभव करें। जो अनुभव हो रहा है पीठ में, वो आत्मा है। और जो दिखता है पीठ, वह जड़ शरीर है। जड़ शरीर अजीव है। और उसके अंदर जो संवेदन, एहसास महसूस हो रहा है पीठ में, वह आत्मा है, जीव तत्व है। इस प्रकार जड़ और जीव का भेद विज्ञान करके, अर्थात जो मैं हूँ, संवेदन स्वरूप हूँ, एहसास महसूस मैं हूँ, मेरा रूप संवेदन है। और जो शरीर दिखता है, वह जड़ अचेतन शरीर है, पुद्गल है। और उसके अंदर जो एहसास महसूस होता है, वो आत्मा है। इस प्रकार दोनों को अलग अलग समझकर, और जो मैं का अनुभव होता है उस पर मन को स्थिर करें। इससे निर्विकल्प आत्मानुभूति, रत्नत्रय मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही मोक्ष मार्ग है। अंतर्मुख ध्यानाभ्यास करना ही मोक्ष मार्ग है। यही रत्नत्रय है और कोई नहीं। अन्य कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। शांति का अनुभव करें।
मुख कमल पर मन को स्थिर करें, चेहरे पर मन को स्थिर करें। चेहरे की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गोलाई का अनुभव करें। शांति का अनुभव करें। शांति शांति का अनुभव करें। कान के ऊपर मन को स्थिर करें। कान की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का अनुभव करें। कान के छेद का अंदर अनुभव करें। कान कितने हैं?
सिर की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। आपका सिर किधर है? जिस सिर का आपको अनुभव हो रहा है, जो सिर आपको अनुभव में आ रहा है, सिर में जो भी अनुभव हो रहा है वह आत्मा के प्रदेश है, अपनी सत्ता का अनुभव है। जो सिर दिखता है हाड़ मांस चमड़े का, वह जड़ शरीर पुद्गल है, और उस जड़ माथे के अंदर, जड़ मस्तक के अंदर, पुद्गल मस्तक के अंदर जो एहसास महसूस फीलिंग मात्र होता है वह आत्मा है। इतना सा सरल वेद विज्ञान है। जो एहसास होता है शरीर में, जो एहसास होता है वो आत्मा है, और जो दिखता है वह पुद्गल है, शरीर है। जो शरीर हाड़ मांस चमड़े का है, दिखता है, वह शरीर है, पुद्गल है, और उसके अंदर जो मैं का अनुभव, एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, मैं की जो मौजूदगी का एहसास होता है, जो फीलिंग होता है मैं पने का, वह आत्मा है। शरीर में जो भी टोटल फीलिंग होता है वह आत्मा है, और जो हाड़ मांस चमड़ा शरीर दिखता है वह पुद्गल है। इस प्रकार दोनों अलग अलग है समझकर, इसी को भेद विज्ञान कहते हैं। दोनों को अलग अलग समझना ही भेद विज्ञान है। और इस प्रकार भेद विज्ञान अलग अलग समझकर, और जो मैं की अनुभूति, एहसास महसूस फीलिंग है, उस पर मन को स्थिर करें। उससे आनंद अनुभव, निर्विकारता का अनुभव होता है। कोई राग द्वेष नहीं, कोई पुण्य पाप नहीं, संवर निजरा का अनुभव होता है। मोक्ष का भी अनुभव होता है। अपना अनुभव करना मोक्ष है, पर का अनुभव करना संसार है। पर का अनुभव करना संसार है, और अपना ध्यान करना मोक्ष है, मोक्ष मार्ग है। जो हम हमारे ऊपर मन को स्थिर करेंगे, हमारे एहसास महसूस पर, तो आनंद 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 शांति का अनुभव होता है। वही वही वीतराग विज्ञान है। वेद विज्ञान से वीतराग विज्ञान की प्राप्ति होती है। शांति शांति का अनुभव करे। कोई पुण्य पाप विचार नहीं, काम नहीं, केवल अपना अनुभव, एहसास महसूस करना, अपनी सत्ता का अनुभव करना। आपके दोनों हाथ किधर है, कितने हैं? दोनों हाथ कितने हैं? ऊपर नीचे अगल बगल। दोनों हाथों पर मन को स्थिर करिए।
शांति शांति का अनुभव करें। रिलैक्स रिलैक्स। आत्मा का अनुभव करना ही जैन धर्म है। कोई चिंता विचार नहीं, कोई करना धरना पढ़ना पढ़ाना नहीं। जैन धर्म तो अंतर्मुख ध्यानाभ्यास का नाम जैन धर्म है। आत्मानुभव का नाम जैन धर्म है। अनुभव का नाम जैन धर्म है। और यह विशेषता केवल जैन धर्म में है, जिन धर्म में है, आत्म धर्म में है। और अन्यत्र आपको कोई भी अन्य दर्शन अन्य में अन्यत्र नहीं मिलता जो आपको मैं का अनुभव करावे, मैं का अनुभव करा दे, मैं का अनुभव का स्वरूप बतावे। वही निर्ग्रंथ सत्य सनातन जैन धर्म है। अंतर्मुख मार्ग केवल जैन धर्म, दिगंबर जैन धर्म में है। जहाँ तत्व सत्य हो वहाँ अंतर्मुख मार्ग भी यथार्थ होता है। जहाँ तत्व, जहाँ देव शास्त्र गुरु आत्मा का स्वरूप गलत हो, आत्मा का स्वरूप का निर्णय न हो, ऐसे धर्म में, मत में, दर्शन में अनुभव नहीं होता। इसीलिए पाँव से लेकर सिर तक अपना अस्तित्व का अनुभव करें। अपने अनुभव, अपने ध्यान में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। अपने आत्म ध्यान में ही द्वादशांग 14 पूर्व की प्राप्ति होती है। और अपने ध्यान से ही सर्वज्ञ परमात्मा, वीतरागी अरहंत देवादिदेव सिद्ध परमेष्टि पंच परमेष्टि बनते हैं। दोनों आंखें बंद रखिए, मत खोलिए। दोनों हथेली आंखों पर रखिए। दोनों हथेलियां आंखें पर रखकर अपने मन को अपने आंखों को धीरे से खोलिए। शांति शांति का अनुभव करें। कोई विचार चिंता नहीं। अपने एहसास, महसूस, फीलिंग की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें।
जो शरीर लंबा चौड़ा मोटा है, मेरा एहसास महसूस फीलिंग भी लंबा चौड़ा मोटा है। शरीर हड्डी मांस चमड़े से मोटा लंबा चौड़ा है और मेरा आत्मा संवेदन एहसास महसूस के रूप में लंबा चौड़ा मोटा है। आंखें बंद रखिए, आंखें बंद कर दीजिए। पहले एक हथेली उठाकर घुटने पर रखें, दूसरी हथेली उठाकर दूसरे घुटने पर रखें। शांति शांति का अनुभव करें। मैं और मेरा एहसास महसूस फीलिंग, और कोई संसार नहीं, और कोई धर्म कर्म नहीं, अर्थात और कोई पुण्य पाप नहीं। मैं और मेरा एहसास, मेरे असंख्यात प्रदेश और उसका एहसास, मेरे असंख्यात प्रदेश का सत्ता अस्तित्व और उसका महसूस एहसास फीलिंग। एको अहम शुद्धात्मा जगन्नास्ति, एको अहम शुद्धात्मा जगन मिथ्या। देखिए, आपकी चिंता विचार विकल्प टेंशन कम होते 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 कम हो गए। खाली ध्यान करना कराना इतना सा विकल्प रह गया है और कोई विकल्प नहीं रहा। मन शांत हो गया, कोई चिंता विचार नहीं, पुण्य पाप भी नहीं। यही संवर तत्व है। और शांति शांति का अनुभव करते करते आपका मन हल्का हो गया। आपका बाहर जड़ शरीर भी अंदर हो गया और हल्का हो गया, और जड़ शरीर के अंदर जो ज्ञान शरीर, जो संवेदन शरीर, जो मैंपने का एहसास महसूस फीलिंग शरीर है, अर्थात आत्मा भी हल्का हो गया। यही निर्जरा तत्व है। और आपने आनंद 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 शांति का अनुभव किया। यही मोक्ष तत्व है। और पांव से लेकर सिर तक अपने असंख्यात प्रदेश का एहसास महसूस फीलिंग पांव से लेकर सिर तक सभी जीवों को अपने अपने शरीर में हो रहा है। यही जीव तत्व है, असंख्यात प्रदेश जीवास्तिकाय। इस प्रकार तत्वों का अनुभव आत्म ध्यान में होता है। तत्वज्ञान, शास्त्र ज्ञान, द्वादशांग का ज्ञान आत्मा के अनुभव से होता है, अनुभव में होता है, पढ़ने से पढ़ाने से नहीं। इसीलिए सम्यक दृष्टि धर्मात्मा ज्ञानी गुरु के सानिध्य में बैठकर स्वाध्याय करना चाहिए। मिथ्या दृष्टि के संग में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। उस स्वाध्याय का फल शस्त्र है, और सम्यक दृष्टि ज्ञानी गुरु के सानिध्य में किया गया स्वाध्याय वह शस्त्र नहीं, वह शास्त्र बन जाता है। इसीलिए रत्नाकर वर्णी कहते हैं, शास्त्री शस्त्री कनलह। शास्त्री आत्मा के अनुभव के बिना शास्त्र पढ़ता है तो शास्त्री उस शास्त्र को शस्त्र बना लेता है। वह अहंकार मान कषाय का कारण बनता है और ग्रहित मिथ्यात्व का अग्रहित मिथ्यात्व का भी कारण बन जाता है। इसीलिए
ज्ञानी गुरु के आत्म सम्यक दृष्टि गुरु के सानिध्य में स्वाध्याय ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार अंतर्मुख मार्ग बताकर देव शास्त्र गुरुओं ने अनंत उपकार किया है। उनको अनंत नमन करते हुए मेरे अंतर्मुख ध्यान गुरु आत्मवेत्या सम्यक दृष्टि श्रावक शिरोमणि ज्ञानचंद जी गुरु जी जयपुर राजस्थान, मैं मेरे गुरु को अनंत नमन करते हुए अंतर्मुख ध्यानाभ्यास आज यहीं पर पूर्ण करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। आप सभी भगवान आत्मा है। आप सभी का अभिनंदन अभिवादन करते हुए आज की कक्षा यहीं पर पूर्ण करते हैं। ओम।